जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का सिविक क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और जो आपकी पढ़ाई होगी वो काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो हर दिन के जैसे आज मैंने आप लोग के लिए कुछ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड लेके आया हूं जो पंचुएट है, ठीक है। और ये जो पंचुएट जो है आपके किसी भी आल एग्ज़ाम के लिए ये प्रूव्ड है। यानी आल एग्ज़ाम की जो भी आप तैयारी करते हैं वो सारे एग्ज़ाम के लिए ये आपका 100% श्योर है, ठीक। तो जैसे आज मैंने पंक्चुएशन लेकर आया उसी तरह हर रोज़ मैं इंग्लिश का अब एक एक वीडियो आपको कराऊंगा जो आपका ग्रामर जो है इंग्लिश का जो वो कम पूरा हो जाए। आप पूरे मतलब अच्छे से बेहतर से पूरा हो, ये नहीं कि कहीं डाउट रहे, ठीक। तो इसीलिए हमने शॉर्ट शॉर्ट लेकर आया है, उसके समझाने का जो जरिया है लॉन्ग इसलिए हमने नहीं करना है हमको कि आपको शॉर्ट में ज्ञान देना है। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि जो पंचुएट्स का अगर हम बात करें तो ये क्लास, अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास 10th 12, ये देखिए स्पेशली बता रहा हूँ मैं, स्पेशली क्लास टेंथ और 12, इसके बाद अगर आल एग्ज़ाम जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उससे भी ये क्या है पंचुएट रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अभी देखिए जो बच्चे पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के लिए तो उनके लिए कॉम्प्रहेंशन जो ग्रुप सी वाले हैं कॉम्प्रहेंशन अनिवार्य है, तो हम उस पर भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो आज इस पर चलेंगे। तो बिना समय लिए हुए सब हम चलते हैं अपने थीम पे और थीम समझा दे रहे हैं, ठीक। और देखिए ये जो हाई स्कूल का हम बात बता रहे तो हाई स्कूल में ये क्वेश्चन जो पूछता है 2 नंबर का, इसमें भी 2 ही नंबर का पूछता है, ठीक। अगर आप हाई स्कूल और 12 की बात कर रहे हो, ठीक। अदर एग्जाम वाले हैं तो उस पर मार्क्स पे डिपेंड होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए पंचुएट, पंचुएट का मतलब होता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी कि हम किसी को कोई बात बोल रहे हैं या किसी बात को बोल रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आप सडनली रुक जाते हैं या किसी से प्रश्न कर देते हैं या कहीं 2 सेकेंड रुकना होता है, कहाँ कहीं पूरा पूरा रुकना होता है, तो इन सभी चीज़ों को हम पंचुएट करते हैं। यानी ये जो चिन्ह होता है जो प्रतीक होता है ये किस में आता है तो आपका पंचुएशन में आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं विराम चिन्ह। आप विराम चिन्ह को ही पढ़ेंगे। अगर देखें विराम चिन्ह का हमने कुछ मोस्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में, तो सबसे पहले हम देख आप लोग को बता दें पहला जो प्रतीक हमारा क्या है, ये जो आपको रेड दिख रहा है 1 नंबर क्वेश्चन है, रेड जो दिख रहा है तो रेड क्या है ये आपका चिन्ह है, यानी इसको आप क्या बोलेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो पूर्ण विराम वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे आपकी जो बात है क्लियर हो गई हो, वहाँ पे रोक दीजिए। यानी लगा दीजिए, लगाने के बाद 2 सेकेंड तक रुका जाता है। यानी आप बुक पढ़ते हो, आपको जो टीचर रीडिंग कराते हैं तो जब बुक में पढ़ाया जाता है तो उसकी क्राइटेरिया होती है कि आपके पास जो चिन्ह दिख रहा है उस चिन्ह के हिसाब से बुक को पढ़ना चाहिए, वो परिपूर्ण मतलब होता है हिंदी का, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पे देख लीजिए समझने के लिए, यूज्ड ऑफ द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी जिस चीज़ को जो बात आप कर रहे हैं, जो वाक्य आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो वह वाक्य क्या क्लियर हो गया है, यानी उसको वह स्पष्ट हो गया है, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। तो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको आप कहते हैं पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। क्या बोलेंगे हम इसको फुल स्टॉप। जैसे मैं देख लीजिए दिया है लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, बात एक ही होगी ना, खत्म बात हो गई। अब रीजन क्या है अकेला छोड़ने का ये तो आप पूछ नहीं रहे, बस इतना आपने कहा लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या लग गया फुल स्टॉप। रुकना होता है कितना सेकंड रुकना होता है तो 2 सेकेंड, यानी बात कहने के बाद पश्चात 2 सेकेंड। आप बुक जब पढ़ते हो, बुक की बात बता रहे हैं, बुक जब पढ़ो आप तो जब कहीं भी पूर्ण विराम आए तो वहाँ पे 2 सेकेंड रुके, फिर उसके आगे का जो लाइन हो जो शब्द उसको पढ़ा जाता है, ठीक। उसी में एक और चीज़ पे यूज होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हमने यूज इन द एब्रेशन, यानी जब हम किसी वर्ड को ए टू जेड का कोई वर्ड होता है तो जब हम किसी वर्ड को ऐड करते हैं यानी उसको जोड़ा जाता है और उसका मतलब अलग अलग निकलता है तो वहाँ पे भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे आरएनए, हमने आरएनए लिखा है, डीएनए होता है तो आरएनए का क्या हो जाए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज याद कर लीजिएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है केमिस्ट्री में, ठीक। डीएनए का क्या होता है डीऑक्सोराइबोज राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया पहला। दूसरा क्या है अपना हमारा,
दूसरा कह रहा है कामा, यानी कामा के ये रेड वाला दिख रहा है जो प्रतीक है, ठीक। कामा अल्प विराम, अल्प विराम का मतलब समझ रहे हैं ना कि आप कोई बात बोल रहे हैं या कोई सेंटेंस आप बोलते जा रहे हैं, फिर वहाँ से आपको अपनी टॉपिक चेंज करनी है, तो यानी कि जब टॉपिक जहाँ पे चेंज किया जाता है वहाँ पे किसका प्रयोग होता है, तो अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। अल्प विराम का प्रयोग यानी एक बात कहने के बाद से हम दूसरी बात अपनी रखते हैं, जो बात उस बात से अलग हो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे जैसे दिया यूज टू मैक्स द पैस, यानी यूज टू मैक्स, जहाँ पे आप दूसरा वर्ड सेंटेंस तैयार कर रहे हैं वहाँ पे रुकने के लिए, कुछ पर रुकने के लिए, दूसरा सेंटेंस या दूसरी बात में रखने के लिए आपको किसका प्रयोग किया जाता है, तो कामा का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे हमने एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, आई एम गुड एट स्पीकिंग। अब एक चीज तो बात हो गया कि वो किस में बेहतर है, तो स्पीकिंग बोलने में बेहतर है, ठीक। अब आगे अपनी प्रक्रिया रख रहा है, आगे अपनी बात रख रहा है, तो कैसा रख रहा है, राइटिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, यानी इसके अलावा ये किस में बेहतर है, राइटिंग एंड लिसनिंग में, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे हमने अल्पविराम के चिन्ह का प्रयोग किया है, ये हमारा पहला सेंटेंस हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये अल्पविराम का यूज ऐसे किया जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके जैसा हमने लिख भी रखा है कि इसका प्रयोग दो वाक्यों के बीच में किया जाता है, एक बात कहने के बाद, यानी एक बात कहने के बाद दूसरी बात रखने के लिए जो बात क्या हो, अलग हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए आई एम गुड एट स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल, ठीक। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रतीक दिख रहा है टू के आकार का बना है, ठीक है। टू का पूरा टू के आकार का नहीं होता है, ठीक। तो ये टू के आकार का बना हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं बाबू, तो इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क जो होता है उसका सीधा सीधा आपको पता है कि जब कहीं भी क्वेश्चन मार्क लगे तो आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, यानी सवाल जवाब किया जा रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह क्या कर रहा है, यूज टू द एंड ऑफ क्वेश्चन, यानी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न को जब हम खत्म कर देते हैं तो उसके अंतिम में क्या लगता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, यानी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, ठीक है। अब एक बात समझ लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क का मतलब आपको पता ही हो कि दो टाइप का होता है, एक यस नो टाइप होता है, एक डब्ल्यू एच टाइप होता है। तो यस नो टाइप में अगर किसी से पूछा जाए तो प्रश्न किया जाता है, और डब्ल्यू एच टाइप जब होता है तो उससे समझ लीजिए कि उसका रीजन हो गया, उसमें रीजन बताना पड़ता है, ठीक। तो देख लीजिए सवाल हमने लिखा है यहाँ पे, प्रश्न पूछने के लिए भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा सवाल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिए हमने दे रखा है कि व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या दिया है, व्हाट इज योर नेम, लास्ट में क्या हमने लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो प्रश्न पूछ रहा है ना, तो प्रश्न जब पूछ रहा है तो लास्ट में प्रश्न के यानी वाक्य के लास्ट में क्या किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, तो हाई स्कूल के बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, जब पंचुएशन की बात आती है तो कैसे प्रश्न कर सकता है पेपर में। देखिए पेपर में जो आप नरेशन पढ़ते हो, नरेशन सेम नरेशन के ही आकार का आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक। लेकिन नरेशन में दो पार्ट होता है, ठीक, दो पार्ट होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो उसको आप दोनों को अलग अलग रखते हो, जब इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करते हो तो एक में कर देते हो, ठीक। लेकिन पंचुएट में क्या होता है, पंचुएट में आपको एक ही में रहता है, यानी सीधा सीधा एक सेंटेंस दे देगा, उसमें सभी विराम चिन्हों का प्रयोग लगा देगा, कहीं स्मॉल लेटर कर देगा। तो आप हाई स्कूल के बच्चों को वहाँ पे ये समझना चाहिए कि सीधा सीधा सेंटेंस दिया है कहीं ना, उसके बाद से इसमें आपको समझ के उसको सीधा सीधा डायरेक्ट में बना देना चाहिए। जो डायरेक्ट स्पीच नरेशन का होता है उसमें आप उसको कन्वर्ट कर देंगे तो आपका 2 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब आगे अगले वीडियो पे, ठीक है। तो यानी अगले वीडियो पे नहीं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक। तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से।